श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शब्द संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि साहब आगम ख्याता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि साहब शंकर सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता भिक्षा। आज की आगवाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी सरलात्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की शिष्या आगम रश्मिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री दीक्षा जी महाराज साहब आदि खाना वन्दामि नमस्कामि सदामि सम्मानि सदानं मंगलं देव्यां चेयं भजस्वं विकुतो पयानिनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सदामि सम्मानि सदानं मंगलं देव्यां चेयं भजस्वं विकुतो पयानिनं करेमि नमस्कामि सत्कारेणि सम्माने मंगलं देव्यां चेयं भजस्वामि मथेड़ वंदना जी। हाँ जी, सुख साता है, सबको साता है। हाँ जी, मथेड़ वंदना जी। ये मणि आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संठारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्य वंदामि कुछ सुख साता कुछ हाँ जी, मध्य नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहोण, एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतम श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी मंदिर उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी मंदिर एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 8वां शतक और दूसरा उद्देश्य सुनाएगा। ज्ञान आदि 10 लब्धियां उनके संबंध में वर्णन आया। अब लब्धिक अलब्धिक लब्धि वाले और बिना लब्धि जिस लब्धि का वर्णन किया उसके साथ और कितनी लब्धियां हो सकती हैं। वह लब्धि जिसके पास नहीं है उसके पास कितनी लब्धियां हो सकती हैं। लब्धिये अलब्धिये का थोकड़ा जिसको कहते हैं। तो शनिवार को बताया था नान लब्धियान बनते जीवा किन नानी अन्नानी। गोयमा नानी नो अन्नानी अत्थे गिया दो नानी एवं पंच नानाई भयना। हे भगवान ज्ञान लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी। भगवान ने कहा हे गौतम ज्ञानी है वे अज्ञानी नहीं। कई एक 2 ज्ञान वाले कोई 3 ज्ञान वाले कोई 4 ज्ञान वाले और किसी के पास केवल 1 ज्ञान। तो 2 ज्ञान आभिनिवोधि ज्ञान श्रुति ज्ञान 3 ज्ञान आभिनिवोधि ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान या आभिनिवोधि ज्ञान श्रुति ज्ञान मनप्रव ज्ञान 4 ज्ञान हो तो पहले 4 ज्ञान कहने 1 ज्ञान हो तो केवल एक केवल ज्ञान। तस अलध्यान बनते जीवा के नानी अन्नानी। हे भगवान जिन जीवों के पास ज्ञान की लब्धि नहीं है क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी। गोयमा नो नानी अन्नानी। हे गौतम वे ज्ञानी नहीं है अज्ञानी क्योंकि ज्ञान की लब्धि है ही नहीं। अज्ञानी अथे गया 2 अन्नानी तिन्नी अन्नानी वर्ण भय नाय कोई 2 अज्ञान वाले हैं कोई 3 अज्ञान भजना से कहना। मतलब के 2 अज्ञान मति ज्ञान श्रोता ज्ञान 3 हो तो मति श्रोत विभांग के कहने। आभिनिवोह्य नान लज्ञानी भंते जीवा की नानी अन्नानी। हे भगवान आभिनिवोधित ज्ञान की लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी। गोयमा नानी नो अन्नानी अत्थे गिया 2 नानी 3 नानी चतारी नानाई भयना। हे गौतम आभिनिवोधि ज्ञान की लब्धि वाले ज्ञानी है अज्ञानी नहीं। कई एक 2 ज्ञान वाले हैं कोई 3 वाले कोई 4 ज्ञान वाले। मतलब 4 ज्ञान भजना में कहने मतलब 2 ज्ञान आएंगे आभिनिवोधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान 3 आएंगे आभिनिवोधिक श्रुत अवधि या आभिनिवोधिक श्रुत मनप्रेव ज्ञान 4 है तो पहले 4 ज्ञान कहने जो भजना से। तस अलध्यान भंते जीवा के नानी अन्नानी। हे भगवान जो श्रुत ज्ञान की लब्धि वाले नहीं है क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी है। गोयमा नानी भी अन्नानी भी। हे गौतम वो ज्ञानी भी हो सकते हैं अज्ञानी भी। जे नानी ते नीमा एक नानी केवल नानी। जो ज्ञानी है उनके पास केवल एक ज्ञान होगा और वह होगा केवल ज्ञान क्योंकि केवल की लब्धि नहीं। जे अन्नानी ते अत्थे गया 2 अन्नानी तिन्नी अन्नानाई भयना। जो अज्ञानी है वे कई 2 अज्ञान वाले हैं कोई 3 ज्ञान अज्ञान वाले। तो 2 अज्ञान तो आएंगे मति अज्ञान श्रुत अज्ञान 3 आएंगे तो 3 मति श्रुत विभाग जे आएंगे 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं।
एवं सूर्य नान लब्धियां भी ऐसे श्रुत ज्ञान की लब्धि वालों का भी कहना। श्रुत ज्ञान की लब्धि वाले के पास ज्ञान हो तो क्या ज्ञानी है, अज्ञानी ज्ञानी है। ज्ञान हो तो कितने, दो, तीन, चार, तो सो तीन हो तो आगे नहीं बोलते, सो तो अवधि ज्ञान, अवधि के स्थान पर मन प्रयोग ज्ञान कर, चार हो तो पहले चार। तो जिनके पास शुद्ध ज्ञान की लब्धि नहीं है, क्या वे ज्ञानी है, अज्ञानी। ज्ञानी भी हो सकते हैं, अज्ञानी भी। ज्ञान हो तो केवल एक ज्ञान आएगा, केवल ज्ञान। अज्ञानी है तो मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये दो या तीन, पहले तीन, वहाँ दो या तीन, इनमें कोई भी जो हो सकते हैं। ओही नान लज्ञान पुच्छा गोएमा नानी नो अनानी। हे भगवान, जो अवधि ज्ञान की लब्धि वाले हैं, क्या वो ज्ञानी है, अज्ञानी है। गोएमा, हे गौतम, वे ज्ञानी है। नानी ज्ञानी है, नो अनानी अज्ञानी नहीं है। अथे गैया तिन्नानी, अथे गैया चौनानी। कोई तीन ज्ञान वाले हैं, कोई चार ज्ञान वाले हैं। तीन ज्ञान वाले हैं तो मत अभिनिवोदित श्रोत अवधि आएगा, चार हैं तो पहले चार ज्ञान आएंगे। तो जे तिन्नानी ते अभिनिवोही नानी सूय नानी ओही नानी। ये तीन ज्ञान वाले आगे अभिनिवोधी ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी। ये चौ नानी ते अभिनिवोही नानी सूय नानी ओही नानी मन पज्जव नानी। जो चार ज्ञान वाले हैं वे अभिनिवोधी ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी कहते। दस अलधियाण पुच्छा। हे भगवान, जो जिनके अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है, क्या वे ज्ञानी है, अज्ञानी है। गोएमा नानी भी अन्नानी भी। हे गौतम, वो ज्ञानी भी हो सकते हैं, अज्ञानी भी। एवं ओही नान बचाई चतारी नानाई तिन्नी अन्नानाई भयनाई। तो इस प्रकार जैसे ना ओही अवधि ज्ञान को छोड़ देना, शेष चतारी नानाई तिन्नी अन्नानाई भयनाई। जिनके पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है, उनके पास मति ज्ञान, अभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान हो सकता है, मन प्रयोग ज्ञान भी हो सकता है। जिनके पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है, वे केवल ज्ञान भी, केवल ज्ञानी भी तो हो सकते हैं। तो इसलिए कहा चार ज्ञान। जिनके पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है तो चार ज्ञान कैसे आएंगे, मतलब दो आएंगे। तो अभिनिवोधिक श्रुत तीन आएंगे। तो अभिनिवोधिक श्रुत अवधि नहीं होगा, मन प्रयोग ज्ञान तो हो सकता है, तीन हो गए। और चौथा जो है केवल ज्ञान, क्योंकि केवलियों के पास अवधि ज्ञान की लब्धि तो नहीं है। अवधि ज्ञान के अलब्धिक अलध्य हैं वे, इसलिए केवल ज्ञान भी आए। इसने चार ज्ञान कहे, अवधि ज्ञान को छोड़कर चार ज्ञान। और तिन्नी अनाड़ाई भयन, तीन अज्ञान, दो अज्ञान, तीन अज्ञान ये भजना से कहने, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ये चार ज्ञान समझ आ गए। जैसे दो ज्ञान, जिनके पास अवधि ज्ञान नहीं है, अभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान है। अच्छा, अवधि ज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका अलग नहीं आया है। अब अभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान, तीन ज्ञान हो गए। तो जो जिनके पास अवधि ज्ञान नहीं है, तब वे केवली ज्ञान, केवली भगवान भी तो हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है। क्योंकि अवधि ज्ञान की लब्धि क्षायोग क्षमिक है, केवली के पास क्षायोग क्षमिक लब्धि नहीं होती, इसलिए केवल ज्ञान भी इसमें आ गया है। अवधि ज्ञान के जो अलध्य हैं, उनके पास चार ज्ञान हो सकते हैं। चार ज्ञान कैसे होंगे, दो होंगे या तीन होंगे या केवल एक होगा। एक होगा केवल ज्ञान, क्योंकि केवलियों के पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं है। केवली भगवान अवधि ज्ञान के अलध्य में आते हैं, वो लब्धि वाले में नहीं आते। केवली के पास अवधि ज्ञान की लब्धि नहीं होती।
अब समझ आया नहीं? दोबारा फिर चिंतन करना, ना समझ आए तो फिर पूछ लेना। अब मन पद्यनान लब्ध्यान पुच्छा, मन पर ज्ञान के लब्धि वालों की परीक्षा। भगवान, मन पर ज्ञान की लब्धि वाले क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? गोयमा नानी नो अन्नानी, ये गौतम वे ज्ञानी है अज्ञानी नहीं। अथे गैया तिन्नानी अथे गैया चौनानी, कई एक तीन ज्ञान वाले हैं, कई एक मन पर ज्ञान की लब्धि वाले चार ज्ञान वाले हैं। तीन ज्ञान आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन प्रव ज्ञान। चार ज्ञान हो तो पहले चार ज्ञान कहने। और जो जे तिन्नानी ते आभिनिवोहि देवता जे तिन्नानी ते आभिनिवोहि नानी सोए नानी मन प्रजव नानी। जो तीन ज्ञान वाले हैं, आभिनिवोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और मन प्रव ज्ञानी। ये चौ नानी ते आभिनिवोहि नानी सोय नानी ओहि नानी मन प्रजव नानी। जो चार ज्ञान वाले हैं उनके आभिनिवोधि ज्ञानी है, श्रुत ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, मन प्रव ज्ञानी है। तासा अलध्यान पुच्छा, हे भगवान, जिन जीवों के मन पर ज्ञान की लब्धि नहीं है, क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? भगवान ने कहा, गोयमा नानी भी अन्नानी भी। हे गौतम, वो ज्ञानी भी हो सकते हैं और अज्ञानी भी हो सकते हैं। मन बज्जव नान बज्जाई चतारी नानाई, क्योंकि मन पर ज्ञान का अलध्या है और मन पर ज्ञान की लब्धि नहीं है जिनके पास, उनके पास मन पर ज्ञान को छोड़ करके चार ज्ञान में कोई भी हो सकते हैं। जैसे अभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञान हो गए। और जो केवली भगवान है उनके पास मन पर ज्ञान की लब्धि नहीं है। जैसे अवधि ज्ञान की नहीं है, ऐसे मन पर ज्ञान की लब्धि नहीं है, इसलिए वह चौथा ज्ञान केवल ज्ञान आएगा। मन पर ज्ञान के अलध्य में केवली भी है, तो केवली भी है, तो इसमें तिन्नी अनानाई भयनाई, जिनके पास मन पर ज्ञान की लब्धि नहीं है वे मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टियों के पास दो अज्ञान वाले भी हो सकते हैं, तीन अज्ञान वाले भी हो सकते हैं। दो अज्ञान मति अज्ञान श्रुत ज्ञान, तीन हो तो मति श्रुत विभाग जे आएंगे। आगे केवल नान लध्यान भंते जीवा के नानी अन्नानी। हे भगवान, जो केवल ज्ञान की लब्धि वाले जीव हैं, क्या वे ज्ञानी है अज्ञानी है? गोयमा नानी नो अन्नानी, हे गौतम, ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है। नीमा एक नानी केवल नानियों से उनके पास एक ज्ञान है, वो है केवल ज्ञान। तासा अलध्यान पूछा, हे भगवान, जिनके पास केवल ज्ञान की लब्धि नहीं है, केवल ज्ञान के अलध्य है, जिनके पास केवल ज्ञान की लब्धि नहीं है, क्या वो ज्ञानी है अज्ञानी है? गोयमा नानी भी अन्नानी भी, हे गौतम, वे ज्ञानी भी हो सकते हैं अज्ञानी भी हो सकते हैं। केवल नान बज्जाई चतारी नानाई, जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है उनके पास जो सम्यक दृष्टि है, उनके पास दो ज्ञान भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक मतलब चार भी हो सकते हैं। दो होंगे आभिनिवोधिक श्रुत, तीन होंगे आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन अवधि ज्ञान, या आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन प्रव ज्ञान। चार होंगे तो पहले चार ज्ञान होंगे, क्योंकि केवल ज्ञान के अलग दिए हैं। तिन्नी अन्नानाई भय नाय, तीन अज्ञान भजना से कहने, दो भी हो सकते हैं, तीन भी अज्ञान हो सकते हैं। अन्नान लध्यान पुच्छा, हे भगवान, जो अज्ञान लब्धि वाले हैं, क्या वो ज्ञानी है अज्ञानी है? गोयमा नो नानी अन्नानी, हे गौतम, वे ज्ञानी है वे ज्ञानी नहीं है अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञान लब्धि उनके पास है। तिन्नी अन्नानाई भयना, तीन अज्ञान भजना से कहने। तासा अलध्यान पुच्छा, हे भगवान, जिनके पास अज्ञान की लब्धि नहीं है, क्या वे ज्ञानी है अज्ञानी है? गोयमा नानी नो अन्नानी, हे गौतम, वे ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है। पांच नानाई भयनाय, पांच ज्ञान भजना से कहने, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। दो ज्ञान हो तो आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, तीन हो आभिनिवोधिक श्रुत अवधि, और आभिनिवोधिक श्रुत या मंत्र ज्ञान,
चार हो तो पहले चार ज्ञान, एक हो तो केवल ज्ञान कहना। तस जहाँ अन्नानस लद्धियां, क्योंकि अज्ञान लब्धि किसी के जो अलब्धि हैं जो उनका वर्णन है, पांच ज्ञान और नो नाड़ी ज्ञान नहीं है। जहाँ अन्नानस लब्धियां, जैसे अज्ञान के लब्धियों लब्धि वालों का कहा, ऐसे ही अलब्धियाय भणिया अलब्धिकों का भी कहना। मतलब जिनके पास ज्ञान अज्ञान की लब्धि नहीं है। जहाँ अनानस लद्धियां, जैसे अज्ञान के लब्धि वाले कहे, ऐसे अलद्धियाय भणिया, ऐसे अलब्धिकों का भी कहना। मतलब जिनके पास अज्ञान की लब्धि नहीं है वैसे कहे हैं। एवं मई अनानस सूय अनानसय लद्धिया अलद्धियाय भाणीय, इसी प्रकार मति अज्ञान और शुद्ध ज्ञान के अलब्धिकों का भी कहना। लब्धि वालों का और अलब्धि वालों का कहना। जैसे मति ज्ञान के लब्धि वाले जो है, जिनके मति ज्ञान की लब्धि है, क्या वो ज्ञानी है अज्ञानी है? जिनके पास मति ज्ञान की लब्धि है, क्या वो ज्ञानी है अज्ञानी है? वे ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। तो अज्ञान हो तो कितने हो? दो और या तीन। तो ऐसा कहना, जिनके पास मति अज्ञान की लब्धि नहीं है, जो अलब्धि का आ गया, तो वो क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? वो नियम से ज्ञानी होंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के साथ मति अज्ञान शुद्ध ज्ञान की नीलिमा है। तो जो जिसके पास मति ज्ञान नहीं है, मति अज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास श्रुत और विभंग अज्ञान भी नहीं होंगे। श्रुत अज्ञान विभंग ज्ञान नहीं होंगे, तो वो नियम से ज्ञानी होंगे। तो उसके जो मति ज्ञान की अलब्धि वाले हैं वो दो ज्ञानी होंगे। ज्ञान हो तो दो हो, तीन हो, चार हो या एक हो, ये कहने। लब्धियां अलब्धियाय भान, तो ऐसे ही जैसे मति अज्ञान के कहें, ऐसे श्रुत अज्ञान का भी कहना, क्योंकि मति अज्ञान श्रुत ज्ञान दोनों सहभागी हैं, इकट्ठे रहने वाले हैं। तो जिसके पास श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान की लब्धि वाले ज्ञानी है अज्ञानी है, वे अज्ञानी है। अज्ञान कितने हो? दो हो या तीन हो, जिनके पास श्रुत अज्ञान की लब्धि नहीं है, वे क्या है? वे नियम से ज्ञानी है। तो ज्ञान कितने हो? दो हो, तीन हो, चार हो या एक हो। वो सारा वैसे कहना जैसे पहले कहा। विभंग नान लब्धियाण तिन्ने अन्नानाय नियमा, जो विभंग ज्ञान की लब्धि वाले हैं, उनके तीन अज्ञान नियम से कहने, क्योंकि मति और श्रुत के बिना विभंग ज्ञान नहीं हो सकते। जैसे मति ज्ञान आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान के बिना अवधि ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान नहीं हो सकते, ऐसे मति अज्ञान श्रुत ज्ञान के बिना विभंग ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो तीन अज्ञान नियम से कहने, तस अलध्यान पंच नानाई भयनाय दो नानाई नीमा। तस इस विभंग ज्ञान की जो लब्धि वाले नहीं है, उनके पांच ज्ञान भजना से कहने, दो अज्ञान नियम से कहने। क्योंकि जिनके पास विभंग ज्ञान नहीं है, वे सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं तो दो ज्ञान, तीन ज्ञान, चार ज्ञान, या केवल एक ज्ञान ये होंगे। और जो मानो मिथ्या दृष्टि है, जिनके पास विभंग ज्ञान की लब्धि नहीं है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उनके दो अज्ञान नियम से पाए जाएंगे, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। ये सारी चर्चा गणित से, दिमाग से संबंधित है। ये तो उपयोग लगेगा तो बड़ा अच्छा चलेगा, रस भी आएगा, नहीं चलेगा तो पजल होंगे। दंसन लध्यान भंते जीवा के नानी अन्नानी गोयमा नानी भी अन्नानी भी पांच नानाई तिन्नी अन्नानाई भयनाय। तस अलध्यान भंते जीवा के नानी अन्नानी गोयमा तस अलध्या नथी
सम्मा दर्शन लध्यान पंच नानाय भयनाय तस तस अलध्यान तिन्नी अन्नानाय भयनाय मिच्छा दर्शन लध्यान भंते पुच्छा गोय तिन्नी अन्नानाय भयनाय तस अलध्यान पंच नानाय तिन्नीय अन्नानाय भयनाय सम्मा मिच्छा दंसन लद्धिया अलध्याय जहाँ मिच्छा दंसन लद्धिया अलध्या तहेव भाणी अब्बा दर्शन लध्यान भंते जीवा के नानी अन्नानी। हे भगवान, दर्शन लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी। गोयमा हे गौतम नानी भी अन्नानी भी। हे गौतम, दर्शन लब्धि वाले जीव ज्ञानी भी हो सकते हैं अज्ञानी भी हो सकते हैं। ये दर्शन लब्धि श्रद्धा से संबंधित है। ये ज्ञान दर्शनावली कर्म के क्षोभन से मिलने वाली या क्षय से मिलने वाली दर्शन लब्धि नहीं। पांच नाणाई तिन्नी अनाणाई भयना। पांच ज्ञान तीन अज्ञान भजना से कहने, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वहां तो ज्ञान की बात आएगी, जो मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि है वहां अज्ञान की बात आएगी। तो इसलिए कहा पांच ज्ञान तीन अज्ञान भजना से कहने। तासा लज्ञान भंते जीवा के नानी अन्नानी। है भगवान, जिनके पास दर्शन लब्धि नहीं है क्या वो ज्ञानी है अज्ञानी है। तो भगवान ने कहा गोयमा तसा अलध्या नथी। हे गौतम, दर्शन लब्धि से रहित कोई भी जीव नहीं। दर्शन लब्धि से रहित, क्योंकि जितने संसार के जीव हैं, जहाँ सम्यक दृष्टि होंगे सम्यक दर्शन वाले, या मिथ्या दर्शन वाले, या विषर दर्शन वाले, इनसे रहित तो कोई भी नहीं है। सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि है। संसार के अंदर कोई सम्यक दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई मिश्र दृष्टि है, चौथी दृष्टि तो कोई और नहीं। तो इसलिए कहा दर्शन लब्धि से रहित कोई भी जीव नहीं है। दर्शन लब्धि से रहित कोई जीव नहीं होता। सम्मा दर्शन लध्यान पांच नानाय भयनाय। सम्यक दर्शन लब्धि वाले जीवों के पांच ज्ञान नियम भजना से कहने। इसका प्रश्न आएगा, ये भगवान सम्यक दर्शन वाले जीव, सम्यक दर्शन लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है। तो जहां पर कहना सम्यक दर्शन वाले लब्धि वाले जीव नियम ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है, तो ज्ञान कैसे कहने। दो है, तीन है, चार है, जा एक है। दो है तो अभिनिबोधिक श्रोत्र, तीन है तो अभिनिबोधिक श्रोत्र अवधि ज्ञान, जा अवधि ज्ञान के स्थान पर मन प्रेम ज्ञान। चार है तो पहले चार, एक है तो केवल ज्ञान। तस अलध्यान तिन्नी अन्नाणाय भयनाय। जिनके पास सम्यक दर्शन की लब्धि नहीं है उनके तीन अज्ञान भजना से कहने। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मिथ्या दर्शन लज्ञान भंते पुच्छा। हे भगवान, मिथ्या दर्शन की लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है। तो कहना जो अज्ञानी ज्ञानी नहीं है अज्ञानी है। तिन्नी अन्नानाई भयनाय। तीन अज्ञान भजना से कहने। दो अज्ञान या तीन अज्ञान जो मिथ्या दर्शन लब्धि वाले हैं। और तस अलध्यान पंच नानाय तिन्नीय अन्नानाय भयनाय। मिथ्या दर्शन की लब्धि लब्धि से जो रहित जीव हैं उनके पांच ज्ञान कहने या तीन अज्ञान कहने। जे भजना से पांच ज्ञान, दो तीन चार या एक अज्ञान हो तो पहले दो या तीन अज्ञान किस दृष्टि से कहने, जो मिथ्या दृष्टि नहीं है वो मिश्र दर्शन की अपेक्षा से आएंगे। क्योंकि जो मिश्र दृष्टि है उसके पास उस तीन दो अज्ञान होंगे या तीन अज्ञान होंगे, उस दृष्टि से उनको ग्रहण किया है। सम्मा मिच्छा दर्शन लद्धिया अलध्याय जहाँ मिच्छा दर्शन लद्धिया लद्धिया तय भाणियबा। सम्यक मिथ्या दर्शन मतलब मिश्र दृष्टि। इस लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है। ज्ञानी नहीं है अज्ञानी है। दो अज्ञान कहने या तीन अज्ञान कहने। जहाँ मिथ्या दर्शन लद्धिया अलध्या, जैसे मिथ्या दर्शन के लब्धि वाले और अलब्धि वाले कहे वैसे ही जहाँ कहना। अब जहाँ पर जो सम्यक मिथ्या दर्शन मिश्र दर्शन की लब्धि वाले हैं तो वो तो अज्ञानी तो है, दो होंगे या तीन होंगे।
और जिसके पास सम्यक मिथ्या दर्शन की लब्धि नहीं है, वो क्या है? वो ज्ञानी भी हो सकते हैं, अज्ञानी भी हो सकते हैं। ज्ञानी तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से हो गए, अज्ञानी मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से, दो अज्ञान, तीन अज्ञान उस अपेक्षा से कह दे। कहे भाणियपा वैसे कहने चाहिए। अवचरित लघ्यान भंते जीवा के नाड़ी अन्नाड़ी, गोयमा पंच नानाई भय नाय, तस अलघ्यान मन पज्जव नान बज्जाई, चतारी नानाई तिन्निय अन्नानाई भय नाय, सामान्य चरित लघ्यान भंते जीवा के नाड़ी अन्नाड़ी, गोयमा नानी केवल बज्जाई, चतारी नानाई भय नाय, तस अलघ्यान पंच नानाई तिन्नीय अन्नानाय भयनाय, एवं जहाँ समाय चरित लधिया अलधियाय भणिया, एवं जाव अह खाय चरित लधिया अलधियाय भाणी अब्बा, नवरंग अह खाय चरित लधियान पंच नानाय भयनाय, चरिता चरित लधियान भंते जीवा के नानी अन्नानी, गोयमा नानी नो अन्नानी, अत्थे गैया दुन्नानी, अत्थे गैया तिन्नानी, जे दुन नाणी ते आबि निवोहिय नाणीय सूय नाणीय, जे तिन नाणी ते आबि निवोहिय नाणी सूय नाणी ओहि नाणी, तस अलध्यान पंच नाणाय तिन्नी अन्नाणाय भयनाय, दान लध्यान पंच नाणाय तिन्नी अन्नाणाय भयनाय, तस अलध्यान पुच्छा, गोयमा नानी नो अन्नानी, नीमा एक नानी केवल नानी, एवं जा वीर्य स लद्धि अलद्धीय भाणी अब्बा, बाल वीर्य लद्धियान तिन्नी नानाई, तिन्नी अनानाई भयनाई, तस अलद्धियान पंच नानाई, पंडिय वीर्य लद्धियान पंच नानाई भयनाय, तस अलद्धियान मन पज्जव नान बज्जाई नानाई, अन्नानानि तिन्निय भयनाय, बाल पंडिय वीर्य लद्धियान तिन्नी नानाई भयनाय, तस अलद्धियान पंच नानाई तिन्नी अन्नानाय भयनाय, चरित्र लद्धियान भंते जीवा के नानी अन्नानी। हे भगवान, चारित्र लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी? गोयमा पंच नानाई भयना, हे गौतम, पांच ज्ञान, मतलब ये ज्ञानी है चारित्र लब्धि वाला, अज्ञानी नहीं है। तो पांच ज्ञान भजना से कहें, दो हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या एक होगा। तो ये सारा पहले बताया जा चुका है, दोबारा उसको कहने की जरूरत नहीं। तो तिन्नीय अन्नानाई भयना, तस अलधियान मनपजव नान बज्जाई, चतारी नानाई तिन्नीय अन्नानाई भयना, जो चारित्र लब्धि वाले नहीं है, उनके पहले चारित्र लब्धि से रहित कौन है? चारित्र लब्धि से जहां पर साधु जीवन है, पहले पंच गुण स्थानों वाले जीव जो हो चारित्र लब्धि से रहित है। सिद्ध भगवान भी तो चारित्र लब्धि से रहित है। इन इस अपेक्षा से हमें जहाँ विचार करना है, तासा अलग ध्यान, जो चारित्र लब्धि से रहित हैं, उनके पास मन पर ज्ञान को छोड़ करके चार ज्ञान करें। छद्मस अवस्था की पहले पांच गुण स्थानों की अपेक्षा से देखा जाए, जैसे चौथे और पांचवें गुण स्थान की अपेक्षा से देखा जाए, तो पहले तीन ज्ञान, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। और सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से देखा जाए तो वहां पर केवल ज्ञान है, चारित्र लब्धि नहीं है। ये आगे चार ज्ञान आगे, मन प्रेम ज्ञान को छोड़कर तिन्नीय अन्नानय भयनाय। और जो पहले गुण स्थान वाले हैं, तीसरे गुण स्थान वाले हैं, वो भी तो चारित्र लब्धि से रहित हैं। तो वहां पर तीन अज्ञान आगे, दो अज्ञान तीन अज्ञान। सास्वादन गुण स्थान में भी तो दो ज्ञान या तीन ज्ञान हो सकते हैं। तो इसलिए कहा कि जो चारित्र लब्धि से रहित हैं, उनमें मन पर ज्ञान को छोड़ करके चार ज्ञान कहना।
मतलब के सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से केवल ज्ञान, और दूसरे चौथे पांचवें गुण स्थान की अपेक्षा से पहले तीन ज्ञान, पहले और तीसरे गुण स्थान की अपेक्षा से दो तीन, मतलब तीन अज्ञान की बात कहना, तीन अज्ञान। भजना से कहना दो अज्ञान या तीन अज्ञान। अब इसके आगे सामान्य चरित लध्यान भंते जीवा की नानी अन्नानी। हे भगवान, सामायिक चरित्र लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो सामायिक चरित्र वाले हैं तो इसका मतलब नियम से सम्यक दृष्टि तो वो है ही, साधु जीवन है। तो कहा गोयमा नानी केवल बज्जाई चतारी नानाई भयनाई। हे गौतम, ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञान को छोड़ करके चार ज्ञान भजना से कहने। क्योंकि केवल ज्ञान तो जथा क्या चरित्र में होता है, वो तो पहले चरित्रों में नहीं होता। तो इसलिए केवल ज्ञान को छोड़ देना। बाकी दो ज्ञान भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं इनके संबंध में कई बार आ चुका है। तो आगे तस अलध्यान पंच नानाई तिन्नीय नानाई भयनाई। और जो जिनके पास सामायिक चारित्र लब्धि नहीं है, सामायिक चारित्र लब्धि नहीं है, उनके पास पांच ज्ञान तक हो सकते। मतलब कि पांच ज्ञान में से कोई दो ज्ञान, तीन ज्ञान, चार ज्ञान या एक ज्ञान होंगे। तो ये कैसे होंगे? मानो छेदोस्थापनी चारित्र में है, सूक्ष्म संप्राय परिहार विशुद्धि चारित्र में है, सूक्ष्म संप्राय चारित्र में है, जथाख्या चरित्र जो 11वें 12वें गुण स्थान वाला है उसमें है। तो वहां पर दो ज्ञान भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। क्योंकि जिनके पास सामायिक चरित्र नहीं है लेकिन छेदोस्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म चारित्र, इनमें तो वो चार ज्ञान पहले पाए जा सकते हैं ना। फिर आगे जथाख्यात में भी जथाख्यात चारित्र वाले के पास सामायिक चारित्र की लब्धि उस समय नहीं है, तो उस समय 13वें 14वें गुण स्थान वाले उनकी अपेक्षा से केवल ज्ञान कहना। तो इसलिए कहा जो सामायिक चारित्र से रहित हैं उनके पास पांच ज्ञान भजना से कहने। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके पास भी तो चार सामायिक चारित्र के वो अलग दिए हैं, उनके सामायिक चारित्र की लब्धि नहीं है। तो मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से तीन अज्ञान भजना से कहने। मति अज्ञान, श्रुति ज्ञान या तीनों हो तो वो तो तीनों कहने। एवं जहाँ सामान्य चारित्र लद्धिया अलध्याय भणिया। इस प्रकार जैसे सामायिक चारित्र के लब्धीय लब्धीय और अलध्य, लब्धि वाले और बिना लब्धि वाले कहे, एवं इसी प्रकार जाव अह खाय चरित्र लद्धिया अलध्याय भाणियब्बा। इसी प्रकार छेदोस्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय जथा ख्यात चारित्र के लब्धि वाले और अलब्धि वालों का भी कहना चाहिए। नवरंग अंतर इतना है, अह खाय चरित्र लद्यान पंच नानाई भयनाय। जो जथा ख्यात चारित्र लब्धि वाले हैं उनके पांच ज्ञान भजना से कहने। क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय में तो चार ज्ञान कहे थे, पांच ज्ञान नहीं के चार ज्ञान भजना से कहे थे। कहा ना, केवल बज्जाई चतारी नानाई भयनाई। सामायिक चरित्र लब्धि वाले में केवल ज्ञान को छोड़ करके चार ज्ञान कहे। ऐसे ही छेदोप स्थापनी वाले में भी चार ज्ञान कहे जाएंगे, परिहार विशुद्धि में भी, सूक्ष्म संप्राय में, लेकिन जथाख्यात में नहीं कहा। जथाख्यात में पांचों ज्ञानों की भजना है। वो आगे नवरंग कहा है, नवरंग अह खाय चरित्र लज्ञान पंच नानाई भयनाय। शेष चरित्र वालों में तो चार ज्ञान की भजना कही थी, लेकिन जथा ख्यात चरित्र में पांच ज्ञान की आएगी। अब हम देखें छेदोपस्थापनी जिनके पास लब्धि है उनके पास चार ज्ञान, दो ज्ञान, तीन ज्ञान, चार ज्ञान ये हो सकते हैं। और दूसरा जो है, जो छेदोपस्थापनी चारित्र की लब्धि से रहित जीव है उनके पास पांच ज्ञान। पांच ज्ञान जो है, क्योंकि सामायिक चारित्र सूक्ष्म परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय की अपेक्षा से पहले चार ज्ञान आगे, जथा ख्यात की अपेक्षा से केवल ज्ञान भी आगे पांच ज्ञान। और जिनके पास छेदोस्थापनी लब्धि नहीं है और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव है उनकी अपेक्षा से तीन ज्ञान, तीन अज्ञान की भजना जाननी।
ऐसे परिहार विशुद्धि का भी ऐसे कहना, सूक्ष्म संप्राय का भी ऐसे कहना, जैसे सामायिक छेदोपासनी का कहा। अब जथा ख्यात का भी कहा, लब्धि वाले अलब्धि वाले ऐसे कहना, लेकिन इसमें अंतर यह है, जो पहलों में 4 ज्ञान की भजना की थी, जहां 5 ज्ञान की भजना कहनी, जो जथा ख्यात की चरित्र की लब्धि वाला है, और इस लब्धि वाला 11वें 12वें गुण स्थान में है, तो वहां पर 2 ज्ञान 3 ज्ञान 4 ज्ञान पहले होंगे। और जो 13वें 14वें गुण स्थान में, वहां पहले 4 ज्ञान तो नहीं होंगे, वहां पर केवल ज्ञान होगा। इसलिए जथा क्या चरित्र वाले के पास 2 ज्ञान हो, 3 ज्ञान हो, 4 ज्ञान हो, या 1 ज्ञान हो, तो जो 4 तक हो तो कैसे हो बता दिया है, और 1 हो तो केवल ज्ञान हो। पंच नानाई भयनाई। अब जहां पर नहीं, जो जिनके पास जथा क्या चरित्र की लब्धि नहीं है, जथा क्या चारित्र की लब्धि वाले नहीं है, उनके कैसे कहना, उनके तो ये कहना कि ज्ञान हो तो 4 ज्ञान, क्योंकि जिनके पास जथा क्या चारित्र नहीं है, वो समायिक चारित्र वाले भी हो सकते हैं, छेदोपस्थापनीय वाले, परिहार विशुद्धि वाले, सूक्ष्म संप्राय वाले। इन अपेक्षा से पहले 4 ज्ञान कह दिए। और जो मिथ्या दृष्टि है, उनके 3 अज्ञान की भजना कह देनी, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों के पास ही तो ये लब्धि नहीं है, इसलिए 3 अज्ञान उनकी अपेक्षा से कहने। अवचरिता चरित लब्ध्यान भंते जीवा की नानी अन्नानी। हे भगवान, चरित्रा चरित्र लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? गोयमा नानी नो अन्नानी। है गौतम, वे ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये 5वें गुण स्थान वाले हैं, वो सम्यक दृष्टि है, तो इसलिए वो ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है। अत्थे गया दुन्नानी, अत्थे गया तिन नानी। कई एक 2 ज्ञान वाले हैं, कई एक 3 ज्ञान वाले हैं। जे दो नानी ते आविर्भूय नानी, यह सुय नानी। जो द्विज्ञानी 2 ज्ञान वाले हैं, वे आविर्भूति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी हैं। जे तीन नानी ते आविर्भूय नानी, सुय नानी, ओही नानी। जो 3 ज्ञान वाले हैं, वे आविर्भूति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी हैं। दस अलध्यान पंच नानाई तिन्नी अन्नानाई भयनाई। जो चरिता चरित्र लब्धि से रहित हैं, उनमें ज्ञानी भी हैं अज्ञानी भी हैं। जो ज्ञानी है वहां 5 ज्ञान कहने, क्योंकि देश विरथी की लब्धि जिनके पास नहीं है, वे दूसरे गुण स्थान वाले भी हो सकते हैं, चौथे गुण स्थान वाले भी, और छठे से लेकर के 14वें गुण स्थान तक वो भी तो है। उनके बाद देश विरथी की लब्धि थोड़ी है। छठे स्थान में तो सर्वविरथी की लब्धि है पंडित। और दूसरे और चौथे गुण स्थान में विवाह देश विरति की लब्धि नहीं है, चरित्र चरित्र की। तो उस वहां पर 3 ज्ञान की भजना दूसरे तीस चौथे गुण स्थान में, और छठे से लेकर के 12वें गुण स्थान तक 4 ज्ञान की भजना 2 हो 3 हो 4 हो। और जथा क्या 13वें 14वें वहां पर केवल ज्ञान है। तो इसलिए कहा है कि जो चरित्र चरित्र लब्धि से रहित है, वहां 5 ज्ञान कहने, जिनके पास ये लब्धि नहीं है, और 3 अज्ञान, 5 ज्ञान की भजना और 3 अज्ञान की भजना, जो मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से अज्ञान है। दान लध्यान पंच नानाई तिन्नी अन्नानाई भयना। जिनके पास दान लब्धि है, दान लब्धि वालों के 5 ज्ञान कहने, क्योंकि जो दान लब्धि है, देखा जाए 14वें गुण स्थान में तो दान अंतराय कर्म तो होता नहीं है, लेकिन उस लब्धि का प्रयोग भी नहीं होता। 13वें गुण स्थान तक दान लब्धि, पहले गुण स्थान तक, तो जहां पर 5 ज्ञान, जहाँ दान लब्धि है वहां पर 5 ज्ञान, 5 में 2 हो 3 हो 4 हो या 1 हो। और तिन्नी अन्नानाई भयना, मिथ्या दृष्टियों में तो दान लब्धि होती है, तो वो उनकी अपेक्षा से 3 अज्ञान कहने, मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टियों की अपेक्षा से। 10 अलग ज्ञान पूछा,
जो दान लब्धि से रहित है उनकी परीक्षा, वो ज्ञानी है अज्ञानी है। भगवान ने कहा गोयमा नाड़ी नो अनाड़ी, जो दान लब्धि से रहित है वो नियम से ज्ञानी है अज्ञानी नहीं। इसका मतलब दान लब्धि संसारी जीवों में पाई जाती है कारण की अपेक्षा से, सिद्ध भगवंतों में नहीं पाई जाती। और वो क्या है, ज्ञानी है। तो नो अन्नाणी अज्ञानी नहीं है, नीमा एक नाणी केवल नाणी, नियम से एक ज्ञान वाले हैं और वो क्या है, केवल ज्ञानी। एवं जहाँ वीर्य सा लब्धि अलब्धि भाणीय पर, ऐसे जैसे दान दान लब्धि, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य लब्धि, इन सब का कहना, जहाँ ये लब्धियां हैं वहां पर पांचों ज्ञान आएंगे और तीन अज्ञान भी आएंगे। जहाँ ये लब्धियां नहीं है उनका कहना कि वहाँ ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है, ज्ञान भी केवल एक कहना, वो कौन सा कहना, वो केवल ज्ञान कहना। बाल वीर्य लब्धियान तिन्नी नानाई तिन्नी अन्नानाई भयनाई। हे भगवान, जो बाल वीर्य लब्धि वाले जीव हैं वे ज्ञानी है अज्ञानी है। हाँ, ज्ञानी भी होते हैं अज्ञानी भी होते हैं। ज्ञान हो तो दो ज्ञान तीन ज्ञान, अज्ञान हो तो दो अज्ञान तीन अज्ञान। ये भजना से कहना, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक के जीव क्या है, बाल वीर्य वाले। तो चौथे गुण स्थान और तो जो सम्यक दृष्टि है उनके ज्ञान कहने, जो मिथ्या दृष्टि या मिश्र दृष्टि है उनके अज्ञान कहना। तो ज्ञान दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं उनके, अज्ञान दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं। तस अलध्यान पांच नानाई भयनाई, जो बाल वीर्य लब्धि से रहित है, बाल वीर्य लब्धि से रहित है, उनके पांच ज्ञान भजना से कहने। जो बाल वीर्य लब्धि से रहित है जाता वह पंडित वीर्य वाला होगा, जहाँ में अ, मतलब बाल पंडित वीर्य वाला होगा। तो ये एकांत सम्यक दृष्टि है। तो इसलिए पांचों ज्ञानों की जहां पर भजना है, दो भी हो सकते हैं तीन भी चार भी, और एक केवल ज्ञान कहना। पंडिय वीर्य लध्यान पंच नानाई भय नाय, पंडित वीर्य लब्धि वाले जीवों के, पंडित वीर्य लब्धि वाले जीवों के पांच ज्ञान भजना से कहना। पांच ज्ञान छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक कहा गया। तो पांच ज्ञान, दो तीन चार जा एक। तस अलध्यान मन पज्जव नान बज्जाई नानाई अन्नानानी तिन्निय भयनाय। तस अलध्यान, जो पंडित वीर्य लब्धि से रहित जीव है, जिनके पास पंडित वीर्य लब्धि नहीं है, वे ज्ञानी है अज्ञानी है। तो कहा कि वे ज्ञानी भी हो सकते, ज्ञानी भी हैं अज्ञानी भी हो सकते हैं। ज्ञानी हो तो कैसे हो, तो कहा कि तसा लध्यान मन पज्जव नान बज्जाई नान है, मन पर ज्ञान को छोड़ करके चार ज्ञान कर, पंडित वीर्य लब्धि से रहित जीव जो है वो पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक तो एक है और दूसरे सिद्ध भगवान। तो जो तो अविरथी जीव है वहां पर सम्यक दृष्टि जीवों में दो ज्ञान हो गए तीन ज्ञान हो गए, और सिद्ध भगवान की अपेक्षा से केवल ज्ञान है। और पंडित वीर्य, मन पर ज्ञान सदा पंडित वीर्य में पाया जाता है, दूसरों में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि अविरति के मन पर ज्ञान नहीं है, देश विरति के भी नहीं है, सिद्ध अवस्था में भी नहीं है। तो इसलिए कहा है कि पंडित वीर्य लब्धि से रहित है, वहां पर मन पर ज्ञान को छोड़ करके चार ज्ञान कहने भजना से, और अज्ञान अन्नानानी तीन अज्ञान भी भजना से कहने। दो अज्ञान तीन अज्ञान। बाल पंडिय वीर्य लध्यान तिन्नी नानाई भयनाय। तस अलध्यान पंच नानाई तिन्नी नानाई भयनाय। बाल पंडिय वीर्य लध्यान, जो बाल पंडित वीर्य लब्धि वाले जीव हैं उनके तीन ज्ञान भजना से कहने।
मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। और जिनके पास बाल पंडित वीर्य लब्धि नहीं है, तस अलध्यान, उसके अलध्य, उनके पांच ज्ञान, पांच ज्ञान, तीन अज्ञान भजना से कहने। जो तो सरल विरति हैं, पंडित वीर्य वाले हैं, तो वहां तो पांच ज्ञान उनकी अपेक्षा से भी आगे। और दूसरा, दूसरे और चौथे गुण स्थान है, उनकी अपेक्षा से पहले तीन ज्ञान, सब तीन, दो ज्ञान, तीन ज्ञान है। अच्छा, जो दूसरे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, पहले और तीसरे गुण स्थान वाले, उनकी अपेक्षा से तीन अज्ञान की भजना, दो अज्ञान या तीन अज्ञान जे कहना, तिन्नी अन्नाणाई भजना, तीन अज्ञान भजना से कहते। अब इंद्रिय लब्धि, इंद्रिय लब्धियान भंते जीवा की नानी अन्नानि गोयम चत्तारि नानाय तिन्निय अन्नानाय भयनाय तस अलधियान पुच्छा गोयम नानी नो अन्नानि नीमा एक नानी केवल नानी सो इंद्रिय लधियान जहाँ इंद्रिय लधिया तस अलधियान पुच्छा गोयम नानी भी अन्नानि भी जे नानी के अट्ठे गैया दो नानी अर्थे गैया एक नानी जे दो नानी ते आदि नियोग्य नानी सूय नानी जे एक नानी ते केवल नानी जे अन्नानी ते नीम दो अन्नानी पंजा मई अन्नानीय सूय अन्नानीय चकिंदिय घान इंद्रियान लद्धि अलद्धिय जहेव सो इंद्रिय सजीव इंद्रिय लद्धियान चत्तारि नानाय तिन्निय अन्नानाय भयनाय तस अलध्यान पुच्छा गोयमा नानी भी अन्नानी भी जे नानी ते नीमा एक नानी केवल नानी जे अन्नानी ते नीमा दो अन्नानी तन जहा मई अन्नानीय सूय अन्नानीय पास इंद्रिय लद्धिया अलद्धिया जहा इंद्रिय लद्धियाय अलद्धियाय इंद्रिय लब्धियान भंते जीवा की नानी अन्नानी, हे भगवान, इंद्रिय लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी। जहाँ पर भाव इंद्रियों की अपेक्षा से प्रश्न, भाव इंद्रियां शतमस्त जीवों में पाई जाती, किसी में पांच है, किसी में चार है, किसी में तीन है, किसी में दो है, किसी में एक। पांच है तो पांचों कहना, चार है तो श्रोत्र इंद्रिय निकाल देना, तीन है तो श्रोत्र के साथ चक्षु इंद्रिय निकाल देना, दो है तो श्रोत्र चक्षु घ्राण इनको निकाल देना, एक है तो केवल स्पर्श इंद्रिय है, बाकी उसके पास भाव इंद्रिय नहीं। तो इंद्रिय लब्धियान भंते जीवा की नाड़ी अन्नाड़ी है भगवान, इंद्रिय लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है या अज्ञानी। गोयम चत्तारी नानाई तिन्नी अन्नानाई भयना, मतलब ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है इंद्रिय लब्धि वाले, क्योंकि सम्यक दृष्टियों के पास में इंद्रिय लब्धि होती है जो सदमस्त है, और मिथ्या दृष्टियों के पास में इंद्रिय लब्धि होती है, इसलिए ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। तो गोयमा है गौतम चत्तारी नानाई, यदि ज्ञानी है तो चार ज्ञान भजना से कहने, दो तीन चार। और तिन्नीय अन्नानाई भयनाई, अज्ञानी है तो तीन अज्ञान भजना से कहने, दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं। तस अलध्यान पुच्छा, जिनके पास इंद्रिय लब्धि नहीं है उन वो ज्ञानी है या अज्ञानी है। क्योंकि इंद्रिय लब्धि जिसके पास नहीं है तो इसका मतलब वो केवली होगा। छदमस्त के पास इंद्रिय लब्धि है, जिसके पास इंद्रिय लब्धि नहीं है वो तो केवली भगवान। गोयमा नानी नो अन्नानी, इसलिए कहा ये गौतम वह ज्ञानी है अज्ञानी नहीं है। नीमा एक नानी केवल नानी, नियम से केवल एक ज्ञान है, और एक ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान है। सो इंद्रिय लध्यान जहाँ इंद्रिय लध्या, श्रोत हे भगवान, श्रोत्र इंद्रिय लब्धि वाले जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है, इनका ऐसे कहना जैसे लब्धि इंद्रिय वाले, इंद्रिय लब्धि वाले का कहा ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। ज्ञानी है तो चार ज्ञान भजना से, अज्ञानी है तो तीन अज्ञान भजना से कहने।
तस अलध्यान पुच्छा, श्रोत्रेंद्रिय के जो अलध्य हैं, जिनके पास श्रोत्रेंद्रिय लब्धि नहीं है, क्या वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? गोयमा नानी भी अन्नानी भी है गौतम, वे ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। एक तो श्रोत्रेंद्रिय लब्धि से रहित केवली भगवान हुए, और एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक उनके पास भी तो श्रोत्रेंद्रिय की लब्धि नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक भी श्रोत्रेंद्रिय की लब्धि नहीं है। तो कहा कि जे नानी जो ज्ञानी है ते नीमा, हाँ, ते नीमा ते अथे गैया दो नानी, अथे गैया एक नानी, वे कई एक तो दो ज्ञान वाले हैं। दो ज्ञान वाले कैसे? क्योंकि पंच इंद्रिय जीव तो होंगे नहीं, वो दो इंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुर्ंद्रिय जीव, जिनके पास स्वादन सम्यक्त्व है। सास्वादन सम्यक्ता दूसरा गुण स्थान है, जो विकलेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय त्रिंच। असन्नी पंचेंद्रिय तो श्रोतेंद्रिय होती है, इसलिए उसको लेना नहीं है। विकलेंद्रिय जीव ही लिए जाएंगे। विकलेंद्रियों की अपेक्षा से दो पहले दो ज्ञान आए, अभिनिवोध ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो अर्थे गैया एक नाड़ी के ही एक, जो श्रोतेंद्रिय के लब्धि से रहित है, कि एक ज्ञान वाले, जहां पर केवली भगवान थे, उनके पास श्रोत्रिंद्रिय की लब्धि नहीं है, तो केवल ज्ञानी है। जे दुन्नाणी थे आविनिवोही नानी सोय नानी, जो दो ज्ञानी है वे आविनिवोधी ज्ञानी श्रुत ज्ञानी। जे एक नानी थे केवल नानी, जिनके पास केवल एक ज्ञान है, तो वो क्या है? केवल ज्ञानी है। जे अन्नानी ते नीमा दो अन्नानी, जो श्रोतेंद्रिय से रहित है, वो अज्ञान, जो अज्ञानी है, उनके पास नियम से दो अज्ञान कहने, मति और श्रुत अज्ञान। तंजाहा जैसे के मई अन्नानी, यह सोय अन्नानीय, मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी, चक इंद्रिय घान इंद्रियाण लब्धि अलब्धिय जय सो इंद्रिय सब। चक्षु इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय की लब्धि और अलब्धि ऐसे कहनी, जैसे चक्षु इंद्रिय, जैसे श्रोत्र इंद्रिय की कही। जैसे चक्षु इंद्रिय की लब्धि वाले ज्ञानी है अज्ञानी है, ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। ज्ञानी है तो चार ज्ञान तक ही आएंगे ना, पांचवा ज्ञान तो नहीं आएगा, केवल ज्ञान नहीं आएगा। अज्ञानी है तो तीन अज्ञान की भजना कहनी, क्योंकि पंचेंद्रिय के पास तो चक्षु इंद्रिय भी तो है, उनकी अपेक्षा से। तो जिनके पास चक्षु इंद्रिय की लब्धि नहीं है, उनका कैसे कहना? तो वो ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। ज्ञानी हो तो दो ज्ञान, एक ज्ञान, दो ज्ञान तो आएंगे दो इंद्रिय त्रिंद्रिय की अपेक्षा से, क्योंकि ये चक्षु इंद्रिय की लब्धि से रहित है। दो इंद्रिय त्रिंद्रिय की अपेक्षा से एक ज्ञान आएगा केवली भगवान की अपेक्षा से। दो अज्ञान आएंगे जिनके पास चक्षु इंद्रिय की लब्धि नहीं है, वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, मतलब वो मिथ्यात्व की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से आएंगे दो अज्ञान। ऐसे घ्राणेन्द्रिय लब्धि का भी ऐसे कहना, और अलब्धि का भी। लब्धि में तो ऐसे कहना चार ज्ञान तीन ज्ञान, चार ज्ञान की भजना तीन ज्ञान की भजना। और जिनके पास घ्राण इंद्रिय की लब्धि नहीं है, तो वो तो दो इंद्रिय या एक इंद्रिय जीव है या केवली भगवान है। दो इंद्रिय की अपेक्षा से तो कहना कि दो ज्ञान जो सास्वादन सम्यक्त्व है, और एक ज्ञान की अपेक्षा से केवली भगवान का कहना। दो अज्ञान एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उनकी अपेक्षा से कहना। जयम सो इंद्रिय स जीव इंद्रिय लध्यान चतारी नानाई, तिन्निय अन्नानाई भयनाई। हे भगवान, जीवा इंद्रिय लब्धि वाले जीवों के क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? ज्ञानी है, ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। ज्ञानी में चार ज्ञान भजना से कहने, दो ज्ञान तीन ज्ञान चार ज्ञान, और तीन अज्ञान जो है वो जो अज्ञानी है वह तीन अज्ञान भजना से कहने, दो अज्ञान तीन अज्ञान, क्योंकि इसमें पंचेंद्रिय जीव भी तो सम्मिलित है। सहसा अलध्यान पूछा, जो जीवा इंद्रिय के अलध्य हैं, जिनके पास जीवा इंद्रिय की लब्धि नहीं है, तो वे क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? जो पूछा परीक्षा गोयमा नानी भी अन्नानी भी। हे गौतम, जीवा इंद्रिय के जो अलध्य है, वो ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। ये नानी ते नीमा एक नानी केवल नानी,
जो ज्ञानी है वे नियम से एक ज्ञान वाले हैं और वो केवल ज्ञानी है, क्योंकि जीवा इंद्रियों की लब्धि किनके पास नहीं है? या तो एक इंद्रिय वालों के पास नहीं है, या केवलियों के पास भाव इंद्रियां नहीं है। तो एक इंद्रिय जो जीव है सारे मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वहां पर किसी ज्ञान की संभावना नहीं है। सारे मिथ्या दृष्टि वहां अज्ञान है दो, और केवल ज्ञान तो केवल 13वें 14वें गुण स्थान में या सिद्ध गति में है। इसलिए कहा है कि जो जीवा इंद्रिय के अलध्य हैं वो ज्ञानी होंगे या अज्ञानी। ज्ञानी है तो नियम से एक ज्ञान केवल ज्ञान कहना। जे अन्नानी ते नियमा दो अन्नानी, जो अज्ञानी है वो नियम से दो अज्ञानी है, दो अज्ञान वाले हैं। तंजहा जैसे कि मई अन्नानी और सूय अन्नानी है। मति अज्ञानी, श्रोत ज्ञानी, श्रोत अज्ञानी। अच्छा, फास इंद्रिय लद्धिया अलध्या, जहाँ इंद्रिय लद्धियाय अलध्याय। स्पर्श इंद्रिय के लब्धिये और अलभ्य ऐसे कहने जैसे इंद्रिय लब्धि वालों का कहा। जो स्पर्श इंद्रिय के लब्धि वाले हैं उनके पास क्या ज्ञानी है? अज्ञानी। ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। दो जो स्पर्श इंद्रिय के लब्धि वाले हैं तो उनमें चार ज्ञान कहने, चार ज्ञान की भजना या तीन अज्ञान की भजना। और जिनके पास स्पर्श इंद्रिय के लब्धि नहीं है तो वह नियम से ज्ञानी है, क्योंकि वो शतमस्त जीव नहीं होगा। जिसके पास स्पर्श इंद्रिय की लब्धि नहीं है तो इसका बाकी भी लब्धियां नहीं है, क्योंकि संसारी शतमस्त अवस्था में और कोई इंद्रिय की लब्धि हो चाहे ना हो, लेकिन एक स्पर्श इंद्रिय की लब्धि तो अवश्य में होगी वो एक इंद्रिय के पास। उसके आगे बढ़ोतरी होगी, कम नहीं होंगे। तो जिसके पास स्पर्श इंद्रिय की लब्धि नहीं है तो वो क्या है? नियम से ज्ञानी है। और वो ज्ञानी कौन से है? केवल ज्ञानी। जहाँ खास इंद्रिय लद्धिया अलध्या, जहाँ इंद्रिय लद्धिया या अलध्या। स्पर्श इंद्रिय लब्धि वालों का और अलब्धि वालों का ऐसे कहना जैसे इंद्रिय लब्धि वाले अलब्धि वाले कहे। योग उपयोग। जैसे योग मन योग, वचन योग, काय योग। संक्षेप से 3 है, विस्तार से 15 है। उपयोग जो है संक्षेप से सकार और अनाकार, विस्तार से 12 उपयोग है। तो जहाँ पर 3 योगों की अपेक्षा से, हाँ, जहाँ पर साकार उपयोग अनाकार उपयोग आदि की अपेक्षा से अब प्रश्न होंगे ज्ञान को लेकर के, ज्ञान अज्ञान को लेकर के। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार पढ़ाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सब साहुण। हेम सो पंत नमो कारो, सब माम प्रणसनो। मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगल। हरि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली मनसा ब्रह्मो मंगलम। चत्वारि लोकतमा, हरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहो लोकतमा, केवली मनसा ब्रह्मो लोकतमो। चत्वारि शरणं प्रवज्ञामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साहो शरणं प्रवज्ञामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार चरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरना नहीं।
जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद, सबको जथा योग्य वंदना सुख